नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके आधार को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं और भी क्वेश्चन के लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है, उसको कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं जो आपका एग्जाम में समय को, जो आपका टाइम लगता है आपके क्वेश्चन करने में, उसको रिड्यूस कर देगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे सिंपल से कर दें कि एक क्वेश्चन आपके पास हम दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 4a = 5b दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है a रेशियो b। अगर आपसे ये कह दें तो आप कहें सकते ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है हमको, a/b = 5/4, और ये मेरा आ गया आंसर कि मतलब a रेशियो b = 5/4। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप ये मेथड सही है, बहुत अच्छी बात है, इसको किए हैं। लेकिन अगर इन द केस यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछते हैं कि आप इसको निकालिए, 3a = 6b = 12c दिया है, गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। देन आप ये मेथड लगाना सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना पड़ता है कि एक क्वेश्चन हमको कम से कम समय देंगे तो हमारे यही जो समय बचेगा नेक्स्ट क्वेश्चन काम आएगा। तो देखिए करते कैसे हैं, समझिए ध्यान से। करना वही है, बस तरीका हम आपको बदल दे रहे हैं, बस देखिए ध्यान से। जैसे हम कहते हैं, सबसे पहले क्या करिए, जो भी a या b या c या d कुछ भी हो, इसका कोफिशिएंट को देखिए। इसके कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं, देखिए जो करेंगे इसका डायरेक्ट वैल्यू आएगा, तो a कितना आएगा 1/4। यहाँ पे b कितना आएगा बताइए, यहाँ b कितना आएगा 1/5। जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है, जो हर दिया उसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अगर ध्यान से देखें कितना आएगा 20। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बताइए, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 5/4। ये क्या आ गया आपका आंसर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो भी आपको करवाने मतलब कि आपको दिखाना है। जैसे हम कहते हैं, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 3a = 6b = 12c, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a b एंड c। ये निकालना है। अच्छा डी भी हो सकता है, बात को समझे ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका रेसिप्रोकल 1/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/12। अच्छा अब नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम देते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा बताइए 12 आएगा। तो इसमें ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4:2:1। बोलिए कितना आसान है, आंसर आ गया आपका। वरना आप मेथड अपने पुराने विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप किसी के या 1 के इक्वल मानते हैं, फिर a की वैल्यू वही चीज आता है, लेकिन करने का तरीका क्या कर दिया हम, चेंज कर दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि कुछ भी ले लीजिए आप, 9a = 3b = 36c। देन क्या निकालना है हमको, हमको क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आप आज आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा बताइए 1/9, इधर क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा 1/3, ये क्या आएगा आपका 1/36। अच्छा एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर का, तो कितना आएगा बताइए, इसका कितना आएगा 36 आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए 4:12:1। आंसर आ गया। कितना है जी है, सिंपल है ना, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे चाहे तो एक और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको। जैसे हम क्या दिए हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कहते हैं 4/2 क्या, हम इसको कह दे रहे हैं क्या 2, इसका कर देते हैं क्या 4/2, a = 16/3, b = 32/5c। तो हमको क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। तो बस क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, क्या आएगा 2/4, इसका क्या आएगा 3/16, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा बताइए 5/32। अच्छा एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो क्या आएगा आपका 32। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए आप, मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 रेशियो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ईजी, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। बस देखिए फंडा वही है, बस मैंने करने के तरीकों को बस क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो एक क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे कह रही कि क्वेश्चन ये है 4a रेशियो 2/3 b रेशियो 3c। ठीक है, और क्या निकालना है हमको, a रेशियो b रेशियो c हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आधार बनाया जाए, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल काम आएगा। जैसे क्वेश्चन एक दे देता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि a रेशियो b + c = दिया है 3/4,
और दूसरा अच्छा इसमें एक दिया है कि बी रेशियो ए प्लस सी इक्वल टू 5 प्लस 9 दिया है, सॉरी 5 रेशियो 9 दिया है, क्या दिया है 5 रेशियो 9। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल थोड़ा समझिएगा, जब इस टाइप क्वेश्चन है क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। अब अगर ध्यान देखेंगे ये ए है, ए रेशियो बी प्लस सी, और ये क्या है बी रेशियो ए प्लस सी। इसका मतलब कि अगर ध्यान से देखें तो ए अगर रेशियो को फॉर्म लेते हैं तो ए इक्वल टू 3x समथिंग आएगा, बी प्लस सी इक्वल टू 4x समथिंग आएगा, बी इक्वल टू 5 आएगा और ए प्लस सी इक्वल टू 9 आएगा। अच्छा अब बात को समझिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो 3 और 4 का एडिशन करते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा 5 प्लस 9 का एडिशन करते हैं तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, मतलब क्या b प्लस ए प्लस सी का मतलब एडिशन करने में कितना 14। आप ही सोचिए ना, ऊपर a प्लस बी प्लस सी का 7 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी का आपका 14 है। इसका मतलब कि हमको इन दोनों एडिशन को क्या करना, हमको सेम करना, हमको क्या करना होगा, हमको सेम करना होगा जिससे मेरा काम हो जाए। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर हम इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 का, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 एकदम सिंपल हो जाएगा, बात को समझ में करें एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए आप, ये क्या बन जाएगा आपका 6 रेशियो 8 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो आप इन दोनों का एलसीएम दे सकते हैं, 14 और 7 का एलसीएम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया आपका इतना आ गया। अच्छा यहाँ ये कितना था 5 रेशियो 9 तो था ही है। अब देखिए इसका 5 और 9 कितना हो गया आपका, 5 और 9 कितना हो गया आपका 14, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका भी आपको 14 आएगा, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी भी आपको 14 आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी क्या रहा है 14 आ रहा है। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आप देखेंगे 6 हो गया, 6x मतलब इस बेसिक फॉर्म में ना तो अपने आप x कैंसिल हो जाएगा। b कितना हो गया, b हो गया 5। अच्छा यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू दिया है 8, तो b प्लस सी इक्वल टू 8 दिया तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसका मतलब कि a रेशियो b रेशियो c ये कितना है 6 रेशियो 5 रेशियो 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इजी, आप सभी को समझ में आ रहा है। इसी टाइप का एक नया क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं क्या, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, हाँ कुछ है क्वेश्चन जैसे हम कह दिए क्या कि b रेशियो a प्लस सी इक्वल टू दिया है 3 रेशियो 4, और एक है a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू दिया है 5 रेशियो 9 दिया है। बस वही काम करना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है 7, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है ना। तो 14 आ रहा है तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। फिर वही सारे प्रोसेस करने, इसको क्या करना है आपको डू योर सेल्फ, आपको कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं इसका आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और भी हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे करने क्वेश्चन ये है कि क्या दिया है, यदि a रेशियो b इक्वल टू दिया है 4/3 रेशियो 3/8 और b रेशियो c इक्वल टू दिया है 2/3 रेशियो 7/9 एंड c रेशियो d इक्वल टू दिया है 5/6 रेशियो 3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c निकालना है। इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कुछ हमको पलटना नहीं है, हमको क्या करना है नीचे वाले का, बात को समझिएगा। यहाँ पर करना क्या आपको, देखिए अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं तो सिंपल आपको फंडा बता रहे हैं कि अगर नीचे का डिनोमिनेटर का सेम हो जाता है तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर का नीचे का सेम करने के लिए वो क्या करना होगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है आपका 3 दिया हुआ है, तो क्या इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24, बात समझ में ना। तो हम क्या करते हैं ऐसा कि नीचे और ऊपर क्या हो जाए, नीचे वाला क्या हो जाए आपका सेम हो जाए। तो यहाँ को 24 लेकर तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर भी 3 से करना होगा हमको, यहाँ से हमको कितना करना होगा, हमको 8 का करना होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 कट गया, तो उसके बाद ऊपर क्या बचा आपका क्या बचा ऊपर 32 रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले कैल्शियम कितना आएगा 27, तो इसको 27 बनाना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको क्या ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा देखिए नीचे अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी 24 आया, ये भी क्या आएगा 24 आएगा, जिसकी वजह से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नया जो आपका रेशियो बनेगा, क्या बनेगा आपका रेशियो बनाएंगे आप इसका, तो क्या बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा 18 रेशियो, ये क्या हो जाएगा 7/21। अब इसको और भी काट सकते हैं आप चाहे इसको और भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं आप नहीं, देखिए आप ये भी इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं। इसी तरह सिमिलर ये है 6 और 4 का रेशियो, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको 12 आएगा। तो अब 12 आने के लिए ऊपर क्या करना होगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे करने के लिए क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 10 रेशियो नीचे अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि 6 2 12 ये भी 12 हो जाएगा, तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 9 बचेगा। अब ये बिल्कुल कौन सा फॉर्म होगा जो आपको वीडियो को बनाए थे जिसमें ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाला जाता है वो बताए थे हम कि ए बी सी डी रख दीजिए, एक नीचे ए और ये वाला बी सी के यहाँ पर हो जाएगा, सी डी के यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप इसी ये आपका चाहें तो आप जाकर अपने प्ले मेरे जो रेशियो प्रपोर्शन का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।